दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवेज की जो ट्रेन चलती हैं उनकी जो बोगीज होती हैं वो इंडियन रेलवेज लीज पर लेती है, उनका रेंट पे करती है। क्यों? सुनकर आपको भी शौक लगा ना? मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगा था जब मेरे को पहली बार इसके बारे में पता चला। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि इंडियन रेलवेज अपने रोलिंग स्टॉक एसेट्स जैसे कि उसके ट्रेन्स के इंजन्स, उनकी बोगीज, क्रेन्स और जो भी इंडियन रेलवेज में यूज होता है वो सारा सामान लीज पर लेती है और उसका रेंट पे करती है उस कंपनी को। क्यों? है ना इंटरेस्टिंग कंपनी। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसमें कि आप शेयर खरीद के पैसे कमा सकते हो। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं IRFC के आईपीओ के बारे में, जो कि आने वाली 18 जनवरी को आने वाला है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये IRFC क्या है, कैसे ये काम करती है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं, कैसे ये और कंपनियों से अलग है, इस कंपनी की रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट्स कितना है और क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कब इसका आईपीओ आ रहा है, आईपीओ का साइज क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, स्टॉक मार्केट से जुड़ी वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, IRFC जो कंपनी है वो 12 दिसंबर 1986 में बनी थी, जो कि इंडियन रेलवेज की एक बोरोइंग आर्म कंपनी है। यानी इंडियन रेलवेज को जो भी पैसा चाहिए होता है, जितने भी पैसे की जरूरत होती है उनको, कोई भी एक्सपेंशन के लिए, नई रेल के लिए, तो वो पैसा उनको IRFC प्रोवाइड करके देता है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। तो दोस्तों, IRFC बेसिकली एक NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। NBFC आपको पता ही है कि जो मार्केट से पैसा उठाकर या बैंक से पैसा उठाकर फर्दर आगे किसी को लोन पर देते हैं, वो NBFC कंपनीज होती हैं। ये कंपनी फुली बैंक नहीं होती, बट ये आगे पैसा लोन पर देती हैं मार्केट से या बैंक से पैसा उठाकर। तो IRFC स्पेशली इंडियन रेलवेज की बोरोइंग आर्म है, जो स्पेशली इंडियन रेलवेज को और उसकी सब्सिडरी कंपनीज को मनी अवेलेबल करा के देती है और किसी को नहीं। तो IRFC का 99.8% जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडियन रेलवेज से आता है और इंडियन रेलवेज के ऊपर ही ये डिपेंडेंट है। तो चलिए समझते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है कि ये मार्केट से पैसा उठाती है अपने बॉन्ड्स इश्यू कर, जिसमें कि कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है, टैक्सेबल बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स। कुछ पैसा ये गवर्नमेंट से उठाती है, LIC भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करती है और फर्दर जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब से ये पैसा उठाकर फर्दर इसे ट्रेन, उसकी बोगीज, उसके क्रेन्स और जो भी इंडियन रेलवेज में सामान यूज होता है वो खरीदती है और इसको इंडियन रेलवेज को 30 इयर्स की लीज पर, जो कि 15-15 साल के 2 टर्म होते हैं, उस पर लीज पर दे देती है। और ये लीज रेंट एग्रीमेंट जो होता है ये हर साल रिन्यू होता है, जो कि बोरोइंग कॉस्ट पर उसकी मार्जिन ऐड करके हर साल रिन्यू करवाया जाता है, ताकि कंपनी को प्रॉफिट होता रहे। यानी जितनी भी उस एसेट की लागत है उस पे कंपनी अपना मार्जिन ऐड करके रेंट चार्ज करती है। और क्योंकि कंपनी की काफी स्टेबल क्रेडिट रेटिंग है तो कंपनी को काफी कम इंटरेस्ट रेट पर मार्केट से पैसा मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले कुछ सालों में 6 से 8% तक कंपनी पैसा उठाकर फर्दर उसको 10-12% पे उससे रिटर्न निकालकर बीच का जो भी अमाउंट होता है वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों, ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। सिंपल सा बिजनेस मॉडल है और इससे कंपनी को बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए समझते हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कंपनी को। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट तो कंपनी की मोनोपोली है। इंडियन रेलवे सिर्फ इसी कंपनी से पैसा रेज करती है, तो कोई भी कंपटीशन नहीं है मार्केट में, कंपनी की मोनोपोली है। दूसरा, ये एक ऐसी NBFC कंपनी है जिसपे कोई भी NPA का लोन नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारी NBFC NPA के लोन्स के नीचे दबी हुई हैं और काफी लॉस में चल रही है। तो ये कंपनी अगर हम पिछले सालों में देखें तो सिर्फ प्रॉफिट बना रही है। तीसरा, क्योंकि इंडिया में जैसे ग्रोथ आएगी, रेलवेज की एक्सपेंशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो रेलवेज एक्सपेंड करेगी और इनडायरेक्टली इस कंपनी को बेनिफिट होगा और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब बात करते हैं इसके नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है रेलवेज में। तो अगर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, प्राइवेट प्लेयर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन रेलवेज में, तो उससे गवर्नमेंट का शेयर कम होगा
तो प्राइवेट प्लेयर जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली अपना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे या खुद से मार्केट से बोरोइंग करेंगे, तो ऐसे मामले में IRFC को लॉस होगा। और दूसरा, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट के डिसीजन पर डिपेंडेंट करती है और इसका प्रॉफिट जो है 99.8% सिर्फ इंडियन रेलवे से आता है, तो कल को इंडियन रेलवेज अगर इफेक्ट होती है तो इनडायरेक्टली ये कंपनी भी खतरे में आ जाएगी। तो कंपनी का कोई डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो नहीं है कि कंपनी कोई अदर साइड से प्रॉफिट बना ले। तो दोस्तों ये तो बात हुई कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स की। चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पिछले टाइम में कंपनी ने कैसा प्रॉफिट बनाया है। तो दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 15 से 20% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में रेवेन्यूज में, और ऐसा ही कुछ प्रॉफिट में 18 से 20% की ग्रोथ रेगुलर हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो करंटली कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.43 चल रहा है, जो कि करीब अगर प्राइस बैंड आप देखो तो 25 रुपए का प्राइस बैंड है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 से 12% तक का रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स तो काफी अच्छे हैं कंपनी के। अब देखते हैं कि आप इसमें कब अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये IPO 4633 करोड़ का है, जो कि 18 से लेकर 20 तारीख तक को ओपन हो जाएगा। तो 18 से 20 तारीख के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड है। लोट साइज है आपका 575 शेयर्स का। मिनिमम आप एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी करीब 14,950 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हो, और मैक्सिमम 13 लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी करीब 1,94,000 रुपीज आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो 25 तारीख को आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुई है या नहीं शेयर्स की। 27 जनवरी को आपका रिफंड आ जाएगा अगर आपको शेयर की अलॉटमेंट नहीं हुई होगी, और 28 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको शेयर्स की अलॉटमेंट हुई तो। और फाइनली 29 को ये कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएंगे। तो जो भी अगर आपको प्रीमियम मिले, लिस्टिंग गेन्स हो, तो बेचकर आप फायदा कमा सकते हो, या कंपनी अगर आपको अच्छी लगती हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हो या नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। फर्दर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी अगर क्वारी हो, डाउट हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।